दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ छत्तीसगढ़ के धमतरी से बड़ी खबर, जहां धान खरीदी केंद्र पर किसान धरने पर बैठ गए, जहां 20 गांवों के किसानों ने 4 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 20 गांवों के किसान ने उपार्जन केंद्रों पर धरने पर बैठ गए, जिसके चलते तकरीबन 4 घंटे तक ये काम पूरी तरह प्रभावित रहा। किसानों का आरोप है कि उनसे प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी नहीं की जा रही है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। प्रदर्शन के चलते उपार्जन केंद्रों पर ट्रैक्टर की लंबी लाइनें लग गई और तहसीलदार के आश्वासन के बाद प्रदर्शन को स्थगित किया गया। बता दें कि राज्य में 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है। राज्य सरकार के निर्देश है कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करी जाए, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहां गिरदावरी करके अनावरी रिपोर्ट तैयार की गई है, वहां गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर खरीदी की जा रही है। धमतरी जिले के बेलबाहरा के उपार्जन केंद्र में तकरीबन 20 से ज्यादा गांव के किसान उपार्जन केंद्र में धान बेचने के लिए आते हैं और समिति द्वारा किसानों को कहा गया कि प्रति एकड़ उनसे 6 से 7 क्विंटल ही धान खरीदा जाएगा और ये सुनते ही किसान आक्रोशित हो गए, जिसके बाद खरीदी केंद्र में किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी और किसानों ने महापंचायत के बाद ये धरना प्रदर्शन शुरू किया। छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें 5 दिनों तक सदन की कार्यवाही चलेगी, जिसमें धान खरीदी और सरकारी नौकरियों के मुद्दे पर हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र जल्द ही 16 दिसंबर से शुरू हो सकता है। यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा और इसको लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिवालय ने आधिकारिक जानकारी जारी की है। इसमें 4 बैठकें होनी प्रस्तावित है। वित्तीय कार्य सदन में होंगे और इस सत्र के दौरान प्रदेश में धान खरीदी, सरकारी नौकरियों में भर्ती, कानून व्यवस्था के मुद्दे और जल्द ही ये तमाम जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के तौर पर उठने जा रहे हैं। जल्द ही भाजपा और कांग्रेस आमने सामने अपने अपने विधायक दलों की बैठक को लेकर भी सत्र को लेकर चर्चा करेंगे और आगामी दिनों में किसको किस मुद्दों को लेकर के घेरने हैं, किन सवालों के जवाब देने हैं, ये तमाम जो है सवाल जवाब अब होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ईवीएम की रखवाली कांग्रेसी करेंगे। 3 शिफ्टों में ये पहरा दिया जाएगा। 4-4 सदस्यीय कुल 3 टीमें बनाई जाएंगी। स्ट्रांग रूम के बाहर 8 घंटे तक ये तैनाती होगी। नेता और प्रत्याशी भी यहां पर आने जा रहे हैं। रायपुर दक्षिण के विधानसभा उपचुनाव में मतदान के बाद अब कांग्रेस ने ईवीएम की रखवाली करनी शुरू कर दी है। मतगणना स्थल की निगरानी के लिए शहर कांग्रेस कमेटी ने 4-4 सदस्यों की 3 टीमें बनाई हैं। एक टीम को मतगणना स्थल में 8 घंटे तक तैनात रहने को कहा गया है। उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को हुए मतदान में तकरीबन 23 नवंबर को मतगणना पूरे देश के साथ यहां पर होने जा रही है। बता दें कि अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, जहां पर भी मतगणना 23 नवंबर को होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता भी रोजाना मतगणना स्थल पर जायजा लेने पहुंच रहे हैं। वहीं प्रत्याशी को भी रोजाना 2 घंटे मतगणना स्थल की मॉनिटरिंग करना है। ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही साथ पार्टी को भी सूचित किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से मतगणना स्थल की निगरानी के लिए 3 पालियों में 8-8 घंटे की शिफ्ट लगी है। एक समय पर 4 कांग्रेस नेताओं को यहां मौजूद रहना होगा। साथ ही सीनियर नेता भी अलग अलग वक्त पर आकर इसका जायजा लेंगे। निगरानी टीम से पल पल की रिपोर्ट भी ली जा रही है। शादी में भोजन के बाद अब तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया बालोद से, जहां फूड पॉइजनिंग की वजह से 145 लोग बीमार हो गए, जिनमें से 25 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालोद जिले के खुटेरी गांव का ये मामला है, जहां एक ही परिवार में शादी आयोजित की गई थी, जिसमें सामूहिक भोज में खाना खाने के बाद तकरीबन 145 लोग बीमार हो गए। इनमें से 25 मरीजों को गुंडरदेही अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग व ग्राम पंचायत के अनुसार ग्राम खुटेरी में बीते दिन एक घर में शादी कार्यक्रम होने की वजह से ग्रामीणों को मांदी यानी कि सामूहिक भोज में बुलाया गया था। रात में खाना खाने के बाद ग्रामीण अपने घर चले गए, जिसके बाद रविवार को एक एक करके खाना खाने वाले लोगों को उल्टी दस्त होने लगा और शाम तक मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई। सीएमएचओ डॉक्टर एमके सूर्यवंशी ने बताया कि रविवार से सोमवार तक 100 से ज्यादा लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत मिली थी और अब स्थिति पूरी तरह सामान्य हो चुकी है।
छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से बड़ी खबर, जहां बलौदा बाजार का सिमगा अब नगर पालिका बनाया जा चुका है। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। नगर पंचायत से ये अपग्रेड किया गया है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटापारा जिले के सिमगा नगर पंचायत को अब नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। राज्य शासन ने नगर पालिका गठित करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना का भी प्रकाशन कर दिया गया है। बता दें कि राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार नगर पंचायत सिमगा की सीमाएं ही नगर पालिका परिषद की सीमाएं अभी हाल फिलहाल के लिए तय की गई हैं। बाद में हालांकि इसकी सीमा क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। और अब छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग से बड़ी खबर, जहां संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ती नजर आ रही है। जहां तापमान 10 डिग्री तक पहुंच चुका है। पाट इलाकों में न्यूनतम तापमान में 7 डिग्री के करीब यहां पर तापमान दिखाई दे रहा है, जबकि 3 दिनों से लगातार पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तर पश्चिम से आ रही लगातार शुष्क हवाओं के असर की वजह से सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। संभाग मुख्यालय अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान गिरकर 9.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। अगर हम सरगुजा संभाग के पाट इलाके में यानी मैनपाट और शामली पाट की बात करें तो बीते 3 दिनों से तापमान 6.2 से 8 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। शाम ढलते ही पाट इलाकों में सन्नाटा पसर जा रहा है, जबकि प्रदेश में सर्वाधिक ठंड सरगुजा संभाग में पड़ रही है। सरगुजा संभाग में सोमवार को संभाग मुख्यालय अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान गिरकर 9.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और इसके साथ ही सीजन का सबसे कम तापमान है। शुष्क हवाओं के कारण दिन में भी धूप की तपिश कम हुई है और अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है। सरगुजा संभाग के मैनपाट शामली पाट इलाकों में सर्द हवाओं के कारण अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दोनों ही पाट क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जबकि पाट इलाकों का तापमान अंबिकापुर के मुकाबले करीबन 2 डिग्री तक कम होता है। बलरामपुर में हुए ट्रिपल मर्डर के मामले में अब नाई समाज ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि पुलिस की लापरवाही से इन तीनों की जान गई है और इसके खिलाफ 2 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के दहेजवार में कुसमी से लापता हुए मां, बेटी और बेटे के हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ के सर्वनाई समाज ने शोक सभा का आयोजन किया था, जिसमें सभा के बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सर्वनाई समाज ने कहा कि ये पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है, साथ ही हत्याकांड में और लोगों की संलिप्तता को लेकर के मामले में दोषियों पर सख्त कार्यवाही और मुआवजे की मांग को लेकर समाज ने ये इस बात को ज्ञापन सौंपा है। बलरामपुर के दहेजवार में शुक्रवार को कौशल्या ठाकुर, उसकी बेटी मुक्तावली उर्फ मुस्कान और साथ ही बेटी मिंटू ठाकुर का नरकंकाल खेत में पड़ा मिला था, जबकि मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में झारखंड के मुख्तार अंसार को गिरफ्तार कर कोर्ट से पुलिस रिमांड पर लिया है। मामले में अन्य आरोपियों की संलिप्तता की पड़ताल पुलिस कर रही है, जबकि सर्वनाई समाज ने शोक सभा कर हत्याकांड की निंदा और मामले में सभी दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सर्वनाई समाज ने कहा कि गुमशुदगी की सूचना पर यथा समय समुचित कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण ये नृशंस हत्या हुई है। इसीलिए मृतक के परिवार को 2 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा दिया जाए। समाज ने मृतकों के परिजन से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, परिवार की 15 वर्षीय बच्ची मधु ठाकुर की पढ़ाई का संपूर्ण खर्च शासन द्वारा वहन करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ पीएससी में हुए गड़बड़ी के मामले में अब आखिरकार पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी को गिरफ्तार किया गया है, जहां बजरंग पावर के डायरेक्टर को भी सीबीआई ने पकड़ा है। बता दें, छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग के पूर्व प्रमुख आईएएस अफसर टामन सिंह सोनवानी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। तो रायपुर की एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर टामन सिंह सोनवानी से पूछताछ की खबर है। सोनवानी पर सीजीपीएससी की भर्ती में गड़बड़ी का आरोप है और इसके खिलाफ बात करें बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल को भी गिरफ्तार किया गया है सीबीआई की टीम के द्वारा। आरोप है कि पैसे लेकर कुछ नेताओं और अधिकारियों के बच्चों को डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे पदों पर सिलेक्ट किया गया था। विभागीय सूत्रों के मुताबिक टामन के अलावा आने वाले दिनों में सीबीआई कुछ और अफसरों को भी अरेस्ट कर सकती है। सीबीआई की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस मामले में सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी के साथ ही बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि भर्ती घोटाले में इन दोनों की भूमिका रही है। चर्चा है कि गोयल ने बड़ी तादाद में रुपयों का लेन देन अफसरों से किया है और इस मामले में सीबीआई जल्द ही कई बड़े खुलासे कर सकती है। डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत कई पदों के लिए साल 2020 से लेकर 2022 के दौरान परीक्षा या इंटरव्यू में कुछ
वीआईपी लोगों के करीबी रिश्तेदारों के चयन पर भी सवाल उठे थे। इन्हीं आरोपियों के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। अब इस केस की जांच जारी है। मामले में सीजीपीएससी के चेयरमैन और बजरंग इस्पात के डायरेक्टर से भी पूछताछ की जाएगी। खबर भिलाई से, जहां नेहरू नगर से लेकर टाटीबंद तक गड्ढा मुक्त सड़क का निर्माण किया जाना है, जिसकी लागत 45 करोड़ है और 27 किलोमीटर पर यह मिलिंग और डामरीकरण का कार्य किया जाना है। दुर्ग से लेकर रायपुर के बीच रोजाना आने जाने वाले के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब उन्हें टाटीबंद से नेहरू नगर तक सड़कों पर गड्ढे नहीं मिलेंगे। एनएचएआई ने इस 27 किलोमीटर की लंबी सड़क के मिलिंग और डामरीकरण के लिए 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। भिलाई और रायपुर को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 53 के हालात इतने खराब हैं कि लोगों को इससे आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फ्लाईओवर से लेकर के सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और इसको देखते हुए एनएचएआई ने सड़क पर डामरीकरण करने के लिए टेंडर जारी किया है। पीडब्ल्यूडी एनएचएआई के सब इंजीनियर जयंत वर्मा ने बताया कि नेशनल हाईवे 53 पर सड़क की मिलिंग और डामरीकरण के लिए 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री की घोषणा निकलकर सामने आ रही है, जहां बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने टूरिज्म कॉरिडोर का निर्माण होगा। समाधान और मनो बस्तर ऐप यहां पर लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में चित्रकूट में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक संपन्न हुई। सीएम साय ने कहा कि बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जाएगा और इस दौरान उन्होंने सौर समाधान और मनो बस्तर ऐप लॉन्च भी किया और तथा बस्तर में सौर ऊर्जा चलित पावर बैंक का शुभारंभ भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बस्तर और सरगुजा के विकास पर अपना विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। इनके विकास में आदिवासी विकास प्राधिकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी। सीएसआर मद में भी काफी राशि उपलब्ध है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र और राज्य दोनों में जनजातीय समुदायों के विकास के लिए संवेदनशील सरकार है। सीएम साय ने ये बातें कही हैं। छत्तीसगढ़ के अचानक मार टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से बाघ दिखाई दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पर्यटकों ने इसका फुटेज कैमरे में कैद किया है। इधर देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास बन चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2 दिन में टाइगर से जुड़ी 2 बड़ी अच्छी खबरें आई हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व एरिया में पर्यटकों को शनिवार को बाघ नजर आया, तो वहीं सोमवार को सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा और राज्य का पहला सबसे बड़ा जो है टाइगर रिजर्व जो है होने जा रहा है। देश का तीसरा और राज्य का पहला सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा, पहला नहीं। जबकि आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व तकरीबन 3296 वर्ग किलोमीटर के साथ देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। वहीं असम का मानस टाइगर रिजर्व 2837 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ दूसरा बड़ा जो है टाइगर रिजर्व है। इधर गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व की सीमाएं 4 जिलों यानी एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर तक फैली हुई हैं। टाइगर रिजर्व के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में सहमति दी थी और अब छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़कर 4 हो गई। छत्तीसगढ़ में एसीसीएल मुआवजा वितरण में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने रेड मारी है, जहां मजदूर नेता और व्यवसायी के घरों और दफ्तरों पर सुबह 6 बजे से दबिश दी गई, जिसमें संपत्ति और दस्तावेजों की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बीते दिन सीबीआई की टीम ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्यवाही करी। मजदूर नेता और व्यवसायी के घर पर दफ्तर की कार्यवाही चल रही है। एसीसीएल के मुआवजा वितरण में हुए अनियमितता के आरोपों के बाद अब अफसर ने दोनों जगहों पर संपत्ति और दस्तावेजों की जाँच जारी है। जानकारी के मुताबिक हरदी बाजार निवासी श्यामू यानी खुशाल और जायसवाल इंटक जिला के अध्यक्ष हैं। उनके घर पर सीबीआई की टीम सुबह 6 बजे से जांच कर रही है। इसके अलावा दीपका में कटघोरा रोड निवासी व्यवसायी राजेश जायसवाल के घर पर और दफ्तर पर भी सीबीआई ने अपनी दबिश दी है। बता दें, एसीसीएल के मुआवजा वितरण में हुए अनियमितताओं के आरोपों के बाद सीबीआई इसकी मामले की जाँच करने पहुंची है। इसके अलावा दूसरों को भी अब यहाँ पर जो मुआवजा है वो दिलाया गया। ये आरोप है फर्जी तरीके से मुआवजा दिलाने को लेकर। दोनों जगहों पर घर पर और दफ्तर के बाहर सुरक्षा बल की तैनाती है। सीबीआई के अधिकारियों ने फिलहाल इस मामले में कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
भाजपा संगठन चुनाव को लेकर खबर, जहां निकाय चुनाव से पहले भाजपा संगठन का चेहरा बदला जा सकता है। दिसंबर में इसके चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सदस्यता अभियान के साथ ही संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बूथ अध्यक्ष और पदाधिकारियों का चुनाव 30 नवंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं 22 नवंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में मंडल और जिला अध्यक्षों के चुनाव की तिथि की घोषणा यहाँ पर की जानी है। इस लिहाज से माना जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले भाजपा संगठन का चेहरा बूथ से लेकर प्रदेश तक पूरी तरह बदल जाएगा। दरअसल भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 60 लाख सदस्य और 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। सदस्यता अभियान की डेडलाइन 30 नवंबर तक तय करी गई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि मंडल, जिला और प्रदेश कार्यकारिणी में मतदान के लिए कार्यकर्ता का सक्रिय सदस्य होना बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के 3 लोगों ने बैरिकेडिंग्स को उड़ा दिया। दरअसल कांस्टेबल को कार से कुचलने की कोशिश करी गई। बात करें बिलासपुर की तो 3 विदेशियों ने नाकेबंदी पॉइंट पर 140 की रफ्तार से कार चलाते हुए स्टॉपर को उड़ा दिया। यहां नाकेबंदी में तैनात कांस्टेबल पर भी उन्होंने कार चढ़ाने की कोशिश करी। हालांकि जवान बाल बच गया। पुलिस ने दिल्ली पासिंग कार का पीछा कर उन्हें दबोच लिया है। तो वहीं ये पूरा मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है। दरअसल पुलिस अफसरों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जानकारी मिली थी कि अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान के रहने वाले 3 ड्रग तस्कर दिल्ली पासिंग कार पर सवार हैं। खबर मिलते ही पुलिस अफसरों ने सभी थाना क्षेत्रों में नाकेबंदी कराई। इस दौरान रतनपुर थाने की टीम ने नेशनल हाईवे के अंदर स्टॉपर लगाकर गाड़ियों की जांच कर रही थी। तभी दिल्ली पासिंग कार क्रमांक DL9 CU 4208 भैरव बाबा मंदिर के पास सड़क पर लगे बैरिकेडिंग्स को तोड़ते हुए आगे निकल गई। इस बीच अगर हम बात करें तो कार का पीछा करते हुए एंटी साइबर एंड क्राइम कंट्रोल यूनिट की टीम और रतनपुर के थाना प्रभारी नरेश चौहान आगे बढ़े, लेकिन कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि आरोपी आगे निकल गए। उन्होंने इसकी सूचना कोनी थाने में दी, जिसके बाद कोनी थाने की टीम ने बीच सड़क पर ट्रक अड़ाकर खड़ा कर दिया और इस दौरान कार सवार पकड़े गए। इनमें से 3 लोग सवार थे, जिन्हें पकड़कर एंटी साइबर एंड क्राइम यूनिट की टीम को सौंपा गया है। कार की तलाशी लेने पर हालांकि कुछ नहीं मिला, जबकि मामले में रतनपुर थाने से कार के कुचलने के प्रयास पर तीनों कार सवार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।